हाँ। तो गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम सोचे कि लाइव लेते हैं फेस दिखाते हुए। तो एनसीईआरटी का 7.3 यानी क्लास ट्वेल्थ का 7.3 एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ का 7.3 का क्वेश्चन नंबर हम 20 तक कर चुके थे, यानी 20 तक कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का 21 नंबर करेंगे, ठीक है। यानी एक्सरसाइज का 20 तक हम कर चुके थे और आज हम 7.3 का 21 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 21 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स, यानी साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 21 है। हम 20 तक करवा चुके हैं, वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। और आज जो है हम 21 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स है, और आप साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स जानते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स जानते हैं। जब आप आईटीएफ पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो उसमें आप ये फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, पढ़े थे। यानी साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो आप इसको क्या करिए, साइन इनवर्स इस कॉस एक्स को क्या करिए, साइन एक्स में चेंज कर दीजिए। इस कॉस एक्स को क्या करिए, साइन एक्स में चेंज कर दीजिए। तो कॉस एक्स को साइन एक्स में चेंज करने के लिए क्या है फार्मूला, तो कॉस एक्स बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स होता है। क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स होता है, ठीक है। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइए। सेवन 7.3 एक्सरसाइज क्लास 12, ठीक। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स है। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, साइन के रूप में लाएंगे। तो कॉस एक्स को साइन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस एक्स करते हैं। साइन 90 माइनस एक्स करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स और डी एक्स, यही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, π/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, अब माइनस एक्स और डी एक्स। यहाँ पे π/2 बाहर है और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, अब माइनस x के पावर 1, कुछ भी नहीं है तो क्या है, x के पावर 1 है, और x के पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा
एक्स के पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 + c। फाइनली आप लिख सकते हैं इसको π/2 x माइनस x² / 2 + c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर, ये 21 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है 1/cos x - a cos x - b और dx। यही क्वेश्चन है 22। ठीक है, यही क्वेश्चन है cos x - a cos x - b। तो यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 7.3 का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है ये 22 है। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तभी सीखते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी सीखते हैं जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 1/sin a - b, यानी sin a - b से डिवाइड कर देते हैं और sin a - b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, sin a - b से डिवाइड करते हैं और sin a - b से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा कितना, 1/sin a - b, और इसको आप लिख सकते हैं sin x - a माइनस x - b, x - b। इस तरीक़ा से लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस। अब ऐसे लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप ऐसा करिए, इसको ऐसे लिखिए और इसको ऐसे लिखिए। आप बोलिए कि ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो x - b, ये -x होगा, माइनस माइनस प्लस a होगा, फिर x कैंसिल होगा, -b + a, तो a - b हो जाएगा। और नीचे वाला जो है उसको लिख दीजिए x - a और cos x - b, और ये हो जाएगा आपका dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो हम ऐसा क्यों किए बउआ, ये बात को आप समझिए। हम ऐसा क्यों किए, हम ऐसा इसलिए किए कि यहाँ पर फार्मूला जब सेट होगा और अलग अलग इसको करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट कटेगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो साइन a - b से डिवाइड किए और साइन a - b से मल्टीप्लाई किए, और साइन a - b को आप लिख सकते हैं साइन x - b माइनस x - a, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो पुनः इतना ही पुरेगा। आप देख सकते हैं साइन x - b माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये बचेगा साइन a - b। आप देख रहे हैं,
यानी सेम साइन ए माइनस बी ही बन जाता है, सेम साइन ए माइनस बी ही बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम साइन ए माइनस बी, आप एक फार्मूला देखे होंगे साइन ए माइनस बी का, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखे हैं। क्या देखें फार्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो भी बच्चे लाइव हैं मेरे साथ एक बार इस फार्मूला को बोलिएगा, साइन ए माइनस बी, बोलिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्वेश्चन बनाते समय अगर फार्मूला आ गया और उस फार्मूला को आप याद नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसलिए जो भी फार्मूला क्वेश्चन में यूज होने वाला है उसको आप याद कर लीजिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब ये साइन है और ये जो है ए का वैल्यू है और ये जो है बी का वैल्यू है और बीच में माइनस है, तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और बटा में कितना दे, यानी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस बी, और जिस प्रकार आप एक ये बात जानते हैं a प्लस बी बटे 2, यानी a बाई 2 और प्लस b बाई 2 होता है, उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ दो टर्म है, एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है, और ये दोनों टर्म में क्या करते हैं, हम बारी बारी से इस चीज़ को लिखते हैं, यानी साइन ये हो जाएगा x माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए और बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स, फिर माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स इंटीग्रेशन। चूँकि ये जो है दोनों का है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 1 बटे साइन ए माइनस बी, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, जब ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा 1 बटे क्या बचेगा, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, यानी 10 एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन, और फिर माइनस यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है बउआ, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा 10 एक्स माइनस ए और डी एक्स। ठीक है, बोलिए हाँ या ना, ये बनेगा। अब 1 बटे साइन ए माइनस बी, और आप इसका फार्मूला जानते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए और प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए माइनस बी। इसको एक बार अरेंज करके लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए कॉस लॉग कॉस एक्स माइनस ए और माइनस
log cos x माइनस बी और प्लस सी, 1/sin a माइनस बी। प्यारे बच्चे, एक फार्मूला आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, log m माइनस log n। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे log m माइनस log n, यानी क्या पढ़े? तो log m log m बटे n, ये पढ़े हैं और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी बच्चे लिख लीजिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहेंगे। सभी बच्चे जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। लिखा हो जाएगा तो एक बार बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। अभी हम 7.3 बता रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 12 का इंटीग्रेशन का 7.3 का क्वेश्चन नंबर ये 22 है, और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप लिख लीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, और सभी बच्चे लिखते जाइए। अगर कोई भी बात, किसी भी लाइन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर तो दिख रहा है, फिर आपको क्लियर कैसे नहीं दिख रहा है? 360 पर देख लीजिए एक बार सभी। 360 पे देखिए, हो सकता है क्लियर दिख जाए। कैसे कहते हैं क्लियर नहीं दिख रहा है? सर साफ से नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। तीन 360 नहीं दिखाता है, नहीं दिखाई दे रहा है। आप रिजोल्यूशन में जाइएगा तो 360, सर 480 पे देख रहे हैं, तो 480 पर करमवीर कुमार 480 पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक से जल्दी जल्दी बताइए, 480 पर दिख रहा है कि नहीं? से 480 पर भी नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 480 पर भी क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, 360 पे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, यानी 380 पे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, 360 पे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, 480 पे भी नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको पता नहीं, आप लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? 360 पे तो क्लियर दिखना चाहिए। 720 करके एक बार चेक करिए, क्योंकि वीडियो तो
हाई रेजोल्यूशन करके दिखिएगा तो थोड़ा सा दिखेगा साफ साफ, ऐसे लाइट वगैरह तो सब चीज़ ठीक है, फिर कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं दिख रहा है। एक बार देखिए हाई रेजोल्यूशन करके, हो सकता है दिखाई दे दे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स अब बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी अलग अलग हम क्या किए, लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, तो बचेगा कितना, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस ये दोनों कैंसिल होगा, तो बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। प्यारे बच्चे 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, आप लोग बताइए फटाफट। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए सेक स्क्वायर एक्स फटाफट। हाँ, अब बच्चे कहते हैं 360 में भी दिख रहा है। हाँ, यानी पहले 360 में नहीं दिख रहा था, 480 में नहीं दिख रहा था, यानी 1080 में नहीं दिख रहा था। अब बच्चे कहते हैं अब यानी 360 में भी दिख रहा है, यानी हम जादू यहाँ से चला रहे हैं ना। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, अब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, अब प्लस सी। तो ये हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये कॉट एक्स और प्लस सी। सभी बच्चे नोट कर लीजिए तेजी से। सभी बच्चे तेजी से नोट करिए। सही में सर नहीं दिख रहा है। तीन 360 पे ही, अच्छा 360 पे भी नहीं दिख रहा है। अच्छा लिखिए, सभी बच्चे लिखिए इसको। सात 720 ठीक है। अभिनव कुमार कहते हैं 720। चलिए सभी बच्चे 720 कर लीजिए फटाफट। सभी बच्चे एक बार 720 पर देखिए, कह रहे हैं कि 720 पर जो है ठीक है, तो 720 पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 था, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स और बटे कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है बउआ, ठीक है, फिर हम कल से क्लास लेंगे, यानी 7.4 कंप्लीट हो जाएगा फाइनली आज। 7.3 कंप्लीट हो जाएगा फाइनल आज, और ये लास्ट क्वेश्चन है 24, और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम क्लास को एंड करेंगे। फिर हम लोग अगले दिन से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन ये आज की क्लास का
लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यानी आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करते हैं, e के पावर x इंटू एक्स को इसमें t मानते हैं, और जिसको भी t मानते हैं उसको करते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी e के पावर x को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को रखेंगे, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x होता है, और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बटे dx हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा, dt बटे dx होगा। तो ये e के पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस x बचता है और dt बटे dx, और यहाँ पे e के पावर x और 1 प्लस x dx बराबर कितना बचता है, ये dt। यहाँ पर देख सकते हैं आप e के पावर x ब्रैकेट 1 प्लस x dx के बदले आप लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और 1 बटे कॉस स्क्वायर, और इसको आप माने हैं t। ठीक है, और 1 बटे कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, 10t प्लस सी, और टी किसको माने हम, टी किसको पुट किए हैं, यानी 10 e के पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करता है। ठीक है, यानी 7.3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में 7.4 का एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हुए, यानी 7.4 का एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हुए एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको आज क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे बताइए फटाफट कमेंट में, देख रहे हैं सभी बच्चे बताइए आज का क्लास कैसा लगा। सोचे आज बोर्ड पर ही क्लास लेते हैं, जल्दी बताइए। सभी बच्चे जल्दी से बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, तो फिर हम अगले दिन भी इसी तरीके से कोशिश करेंगे क्लास लेने का। ठीक है, सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, सबको आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और समझ में नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, और दोबारा आप वीडियो को आगे पीछे करके आप ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए। हम तो यही कहेंगे कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सीख पाते हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, जहाँ तक कि मेरी राय है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं 2 से 4 बार तो वो क्वेश्चन आप 100% सीख जाते हैं, और जो भी कंसेप्ट आपको अधूरी है वो कंसेप्ट पूरा हो जाता है। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम क्लास इसी तरीक़ा से आप लोग को दे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहे और मेहनत करें, बने रहने से कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करें, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिए। जो क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं, जो क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाए हैं, उसको अभी बैठ के आप रिवीजन कर लीजिए, सीखिए, उसके बाद आपका क्लास देखना सफल होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज क्लास 12 का इंटीग्रेशन का 7.3 कंप्लीट कर दिए। कल हम 7.4 का एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए। गुड नाइट। ठीक है, धन्यवाद।